हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए तत्सम तद्भव का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले तत्सम तद्भव को आसानी से याद करने की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो के प्रैक्टिस सेट को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैंने तत्सम तद्भव ट्रिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप देखते ही पहचान जाओगे, तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, बरसात, रात, विस्मय। तो सांप हमारा तत्सम नहीं हो सकता क्योंकि उस पर चंद्र बिंदु है। बरसात में बा आ रहा है तो ये भी नहीं है। रात का तो रात्रि होता है तो इसलिए ये भी नहीं है। अब बचा हमारा विस्मय, और ये वा से शुरू हो रहा है, और मैंने बताया था जो शब्द वा से शुरू हो वहाँ तत्सम होगा। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर विस्मय है। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आप ये ध्यान से देखिए कि मैंने बताया था क्षत्रिय, श्रवण, त्रिशूल तीनों में संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन जहाँ होगा वहाँ तत्सम होगा। तो हमारा एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है गेहूँ, तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर गेहूँ है। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका स्वरूप आज बदल गया है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनका स्वरूप आज बदल गया है उन्हें हम तद्भव कहते हैं, तो इसका सही उत्तर तद्भव होगा। प्रश्न नंबर 5, साखी का तत्सम रूप है सप्तपदी, साक्षी, षट्शती, सखी। तो बस आप ये देखना, साखी में खा आ रहा है और खा किस में चेंज होता है? छा में। तो जिस भी शब्द में छा आ रहा है वहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा साक्षी। तो इसका सही उत्तर साक्षी है क्योंकि इसमें छा आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है चूर्ण, बच्चा, जन्म, काज। तो इसका सही उत्तर है चूर्ण, क्योंकि इसमें अड़ा आ रहा है। मैंने आपको बताया था जिसमें अड़ा होगा वहाँ पर हमारा तत्सम होगा। प्रश्न नंबर 7, एक तत्सम व तद्भव शब्द का जोड़ा है। इनमें से आपको एक तत्सम व तद्भव शब्द का जोड़ा छांटना है। धर्म, कर्म, ये नहीं है क्योंकि दोनों में ही तत्सम शब्द है। अंधा, काना, ये भी नहीं है। सूर्य, सूरज, इसका सही उत्तर सूर्य, सूरज है क्योंकि सूर्य में तत्सम है और सूरज इसका तद्भव हुआ। श्वेत और श्यामल, ये भी नहीं है क्योंकि श्वेत और श्यामल दोनों ही तत्सम शब्द हैं, तो हमारा सही उत्तर हुआ सूर्य, सूरज। प्रश्न नंबर 8, कर्म का तद्भव रूप है कमाऊ, काम, कर्म, करण। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कर्म में आधा रा आ रहा है और आधे रा को हमें पूरा करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कर्म। अब है प्रश्न नंबर 9, आम का तत्सम रूप है अम्बफल, अम्ब, आम्र, अम्बुज। तो आप तो देखकर पहचान ही गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आम्र, ऑप्शन 3। प्रश्न 10, तत्सम शब्द छांटिए ऊंट, राख, सफ़ेद, घोटक। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम है। पहला है ऊंट, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आ रहा है। राख में खा है और मैंने बताया था जिसमें खा होगा वो हमारा तद्भव होगा। सफ़ेद में छोटा सा है तो यह भी नहीं है। अब बचा अंत में हमारा घोटक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, घोटक। अब है प्रश्न नंबर 11, इक्षु का तद्भव शब्द है। इक्षु में आप ध्यान से देखिए, आपको छा दिख रहा होगा और छा को किस में चेंज करना था? खा में। तो इस छा के स्थान पर जिस ऑप्शन में भी खा होगा वही हमारा सही उत्तर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ईख, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, कृपण शब्द है। आपको देखकर बताना है कि कृपण शब्द है अर्ध तत्सम, तत्सम, तद्भव या देशज। तो देखिए फ्रेंड्स, कृपण के क्या में नीचे रा आ रहा है, और मैंने बताया था जिसमें रा होगा वहाँ तत्सम होगा, और एक दूसरी पहचान है अड़ा, तो इसमें अड़ा भी है, तो इट मीन्स यहाँ तत्सम है। अब है प्रश्न नंबर 13, वणिक का तद्भव रूप है। तो देखिए इसमें वणिक में वा आ रहा है, और मैंने बताया था जहाँ वा होगा तो उसके स्थान पर बा आ जाएगा। तो इस प्रकार जिस भी ऑप्शन में बा है वो हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, बनिया।
अब है प्रश्न नंबर 14, उजला का तत्सम रूप है। देखिए फ्रेंड्स, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना उजला का तत्सम रूप है उज्ज्वल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न नंबर 15, पुराण का तत्सम रूप है। तो इसमें एक सिंपल सी पहचान ये है, हम ना को अणा में बदलते हैं और जब अड़ा आ जाए तो उसे ना में बदलते हैं। तो इट मीन्स जहाँ भी अड़ा होगा वहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। जैसे कि पुराण में अड़ा आ रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पुराण। हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारे ट्रिक याद हो गई होगी तो। अब है प्रश्न नंबर 16, क्षीर का तद्भव रूप है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खीर, अरारोट, आँख, साग। इनमें आप देखते ही पता लगा लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्षीर का छा, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, खा में। तो हमारा ऑप्शन में जिसमें भी खा आ रहा है वो हमारा सही उत्तर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 खीर हमारा इसका सही उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 17, श्रावण का तद्भव रूप है। इसमें श्रा आ रहा है और ये एक संयुक्त व्यंजन है। हम इसको कौन से में बदलेंगे, छोटा सा में। तो जिस भी ऑप्शन में छोटा सा होगा इसके स्थान पर वही हमारा सही उत्तर है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2, उसमें सावन में सा आ रहा है छोटा सा, तो इट मीन्स ये हमारा सही उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 18, पूत का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन है कपूत। कपूत नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये कोई विलोम शब्द तो है नहीं कि पूत कपूत, तो ये गलत है। रात्रि एक तत्सम रूप है और ये रात का होता है, तो ये भी गलत। पुत्र, अब हमने एक चीज़ और बताई थी कि ता को हम त्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पुत्र इसका सही उत्तर है। अब है प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। पहला है अपूर्व। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आधा रा है और साथ में वा भी है। कृष्ण में भी आधा रा है और षटकोण वाला आधा सा है, तो यह भी नहीं है। सीख, इसमें खा आ रहा है और मैंने बताया था जिसमें खा होगा वो हमारा तद्भव होगा। तो इट मीन्स हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सीख। अब है प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब आपको छाट के बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम है। बहुत आसान है बच्चों। मुंह में चंद्र बिंदु है, तो यह हमारा नहीं है। भूख में खा आ रहा है और खा भी तद्भव में होता है, तो यह भी नहीं है। आखर में भी खा है, तो यह भी नहीं है। अब बचता है हमारा ऑप्शन 4 क्षमा। इसमें संयुक्त व्यंजन है और मैंने बताया था जहाँ संयुक्त व्यंजन होगा वहाँ हमारा 100% तत्सम शब्द होगा, तो हमारा सही उत्तर है क्षमा। अब है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। काज एक तद्भव शब्द है। चांद में चंद्र बिंदु है, तो यह भी तद्भव है। कृष्ण में देखिए इसमें नीचे आधा रा और षटकोण वाला आधा सा है। इट मीन्स ये हमारा तद्भव नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन 3। अब है प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कृपा में आधा रा है, तो ये हमारा तत्सम है। उजाला, अगर आपको इसे देखकर कुछ नहीं पता चल रहा है कि तत्सम है तद्भव, तो इसे छोड़िए, पहले हम अगला देखते हैं। गणना में अड़ा आ रहा है, तो ये भी हमारा तत्सम हुआ। कार्य में आधा रा आ रहा है, तो ये भी तत्सम हुआ। इट मीन्स उजाला हमारा तद्भव है, तो नंबर 2 उजाला इज द करेक्ट आंसर। अब है प्रश्न नंबर 23, दधि शब्द का तद्भव रूप है। तो दधि, इसका आप सब जानते ही होंगे, इसका सही उत्तर है दही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी तत्सम तद्भव शब्दों की जोड़ी नहीं है। पहला है कोक, उसका होता है कुक्षी, तो ये सही है। दधी का तद्भव होता है दही, तो ये भी सही है। तेल का तत्सम होता है तेल, तो ये भी सही है। नाक का नक्कू नहीं होता, नाक का होता है नक्र, तो ये हमारा गलत है। इट मीन्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है सांप, तो हमारा सांप नहीं है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आ रहा है। दूसरा है कबूतर नहीं है क्योंकि कबूतर का कपोत होता है। पंख में खा आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं है सही उत्तर। हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर, क्योंकि इसमें षटकोण वाला आधा शा आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।